हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल सब लैंग्वेजेस के बारे में। एसक्यूएल ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि एसक्यूएल को इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स में बांट दिए। जैसे डीडीएल हुआ, डीएमएल हुआ, डीक्यूएल हुआ, और भी कुछ ग्रुप्स और भी हैं इनके। तो ये जो लैंग्वेज को सब लैंग्वेज में डिवाइड किया है, ये हमने क्यों किया है? राइट। तो जो पहली ग्रुप है, यानी पहले हम समझते हैं कि पहले आता है हमारा DQL और इसके बाद है हमारा DDL और जो तीसरा है वो है हमारा DML। और भी हैं इसके, जैसे हमारा DCL हुआ, TCL हुआ, जिसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे और वो हमारा खास टॉपिक भी नहीं है, DCL और TCL। हम बात करने वाले हैं ये ऊपर की 3 क्वेरीज या सब लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि एसक्यूएल का ही पार्ट है, ये भी एसक्यूएल ही है, लेकिन इसको कुछ ग्रुप्स में बांटा हुआ है। जैसे अब सबसे पहले हम आते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज पर। ठीक है, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? जैसे जब हम एसक्यूएल को समझते हैं वैसे ही ये हमारा डीक्यूएल है। मतलब एक्चुअल में जो कमांड्स है ना एसक्यूएल की, उसकी वो कमांड्स जिससे हम डेटा क्वेरी करते हैं वो हमारी डीक्यूएल में आती हैं। जैसे सबसे जो कॉमन कमांड हम यूज करते हैं वो है सिलेक्ट। ओके, कि जो भी हमें डेटा फैच करना होता है एसक्यूएल में से वो हम सिलेक्ट कमांड से करते हैं। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर्स, जो भी टेबल नेम हो उसमें से हमने फैच किया डेटा। तो ऐसे पावर बीआई डेवलपर आपको इसी कमांड में फोकस करना है, यानी कि यही आपकी मेन वो सब पार्ट है जो पावर बीआई डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है डीक्यूएल। इसके अंदर आएगा कि किस तरह से हम डेटा को फैच करेंगे। सिर्फ फैच करना ही नहीं, डेटा को मॉडिफाई भी करना है। मतलब कि जैसे हमने ग्रुपिंग की, यानी वो भी डेटा को फैच करने का तरीका है। हमने ग्रुप बाय किया, हमने कुछ सिलेक्टेड कॉलम लिए और किसी दूसरी टेबल में से कुछ सिलेक्टेड कॉलम लिए और जॉइंट्स लगा करके एक नई टेबल के फॉर्म में डेटा को हमने पावर बीआई में फैच किया, या फिर सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में फैच किया। यानी कि डेटा हमने सिर्फ फैच किया, यानी क्वेरी की आस्क, यानी कि हमने जवाब क्वेश्चन पूछा, अब जवाब मिला, वो हमारे पास आ गया। उसका फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम पावर बीआई में लोड करें या किसी भी चीज में लोड करें। राइट। तो DDL और DML क्या हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसका सिर्फ बेसिक्स जानेंगे। थोड़ा सा हम टेस्ट लेंगे कि क्या है DDL, क्या है DML। राइट। ऐसे पावर बीआई डेवलपर फोकस करना है DQL पर, और अभी DCL और TCL तो भूल ही जाइए। राइट, तो इतना नहीं पढ़ना है। अब आते हैं DDL में। DDL में क्या हुआ? ये है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। राइट। तो डेफिनेशन का मतलब यहां पर क्या हुआ, यानी कि डिफाइन करना। देखिए, डेटा को छोड़ दो अभी। राइट, भले ही इसमें DDL लिखा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, लेकिन डेटा का यहां कुछ काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं ये कमांड्स। मतलब कि टेबल बनाना हुआ। राइट, टेबल, जैसे टेबल बनाना हुआ, टेबल में कॉलम ऐड करने हुए, टेबल का जो कॉलम्स हैं उसका क्या डेटा टाइप रहने वाला है, उनको एडिट किया, स्कीमा बनाया, मतलब कि स्ट्रक्चर क्रिएट किया, यानी कैसा आर्किटेक्चर है हमारे एसक्यूएल सर्वर का। कोई भी रिक्वायरमेंट हमारी है तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन सी टेबल्स हमें चाहिए होंगी। जैसे अगर मैं ऑनलाइन सेल्स करता हूं तो ऑनलाइन सेल्स के लिए मुझे एक ऑर्डर्स टेबल चाहिए, एक कस्टमर टेबल्स चाहिए, उसके कौन कौन से कॉलम होंगे, किस कॉलम का क्या डेटा टाइप होगा, वो सब स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। वो होता है, वो करते हैं DDL में। तो ऐसे पावर बीआई डेवलपर आपको इसमें ज़्यादा हैंड्स ऑन नहीं करना है बस, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली बात है, तो बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, डेटा कैसे एंटर करोगे, तो उसके लिए हम इतना सीखेंगे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कमांड्स आती हैं वो आती हैं, जैसे हमने क्रिएट किया कुछ। ओके, हम कह सकते हैं इसमें क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद हो सकता है कुछ गलती हो गई हो तो ठीक करना है उसे, तो वो भी इसी में आएगा। जैसे अल्टर करना हुआ, ठीक है, और डिलीट करना हुआ,
तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली डिलीट डेटा भी डिलीट हो सकता है, डिलीट टेबल भी डिलीट हो सकती है। तो यहाँ पर दो वर्ड ले लिए हैं। तो जो ड्रॉप हुआ, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, फेंकना या गिरा देना, राइट। तो मतलब जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉप कर दिया मतलब स्ट्रक्चर गया, डिलीट हो गया, तो ये डिलीट ही है। लेकिन डीडीएल में ड्रॉप वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। और एक है ट्रंकेट, ट्रंकेट ये भी डिलीट है, लेकिन ये फुल टेबल डिलीट और ये सिर्फ डेटा डिलीट, स्ट्रक्चर रहने देता है ये। ओके, अब आते हैं हम DML। ये कमांड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे पावर BI डेवलपर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप डेटा एंटर करोगे या ऐड करोगे तो जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जो M का मतलब है वो है मैनिपुलेशन, यानी कि मैनिपुलेट करना डेटा को। यानी कि आपकी टेबल बनी हुई है, उस टेबल में से आपने कुछ एंटर किया, यानी कुछ रिकॉर्ड एंटर की, यानी कि डेटा इंसर्ट किया। तो इंसर्ट कमांड इसमें आएगी, कुछ इंसर्ट करना। अब डेटा इंसर्ट किया है तो ऑब्वियसली बात है कि वो गलत भी हो सकता है, ठीक भी करना हो सकता है। तो अपडेट किया, देखो वैसे अल्टर करना और अपडेट करने का मतलब एक ही होता है, राइट। अल्टर करना भी ठीक करना होता है, अपडेट करना भी ठीक करना होता है। लेकिन अल्टर है DL का पार्ट, मतलब ये स्ट्रक्चर को अल्टर करता है। और अपडेट है DML का पार्ट, मतलब ये डेटा को अपडेट करता है, राइट। तो और ये तो जो तीसरा हो गया वो है डिलीट। ड्रॉप था स्ट्रक्चर को ड्रॉप करना और डिलीट डेटा को डिलीट करना, राइट। तो डेफिनेशन मतलब आप समझ गए होंगे क्लियर। डेफिनेशन DDL, डेफिनेशन मतलब स्ट्रक्चर रेडी करना, तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्रिएट, एडिट करने के लिए अल्टर, डिलीट करने के लिए ड्रॉप, राइट। और DML मतलब यहां पर डेटा का मैनिपुलेशन है, ठीक है। यहां पर डेटा डिफाइन हो रहा है कि कैसे डिफाइन किया जाएगा डेटा, और यहां पर कैसे डेटा को मैनिपुलेट किया जाएगा। तो मैनिपुलेट करने में अब डेटा ऐड करना है उसके अंदर, तो ऐड करने के लिए कमांड है इंसर्ट। अगर हम क्रिएट का, मान लो इन्होंने क्रिएट क्यों नहीं लिया, क्रिएट डेटा कर सकते थे, तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई आप क्रिएट किस लिए, किस में यूज कर रहे हो, आप डेटा क्रिएट करना चाहते हो या स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो, राइट। कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए अलग अलग वर्ड का अलग अलग यहां पर रखा हुआ है। तो इंसर्ट मतलब डेटा ऐड करना, अपडेट मतलब डेटा पहले से ही है उसको अपडेट करना, चेंज करना, और डिलीट मतलब डेटा को डिलीट करना, राइट। इनके हम बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो ये वो 3 सब क्वेरीज हैं जिसके बारे में हम यूज करते ही हैं। तो हमारा जो फोकस है वो फुल फोकस, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम DQL पर रखेंगे, इसके एडवांस टॉपिक्स पर भी जाएंगे। DDL और DML को हम बस डेटा को एडवर्ड करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो अब हम इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम सब चीजें काम करती हैं, राइट। तो अब हम SQL सर्वर ओपन कर लेता हूं, ठीक है। मैंने ओपन किया यहां पर SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ऑब्वियसली सारे कमांड यहीं से वर्क कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने ये कनेक्ट किया अपना सर्वर, ये सर्वर हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब यहां पर ऑलरेडी कुछ डेटाबेसेस हैं, पर हम इस टेस्ट के लिए एक अलग से डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब देखिए, डेटाबेस क्रिएट करना फिर से किसका पार्ट होगा, DML का पार्ट होगा या DQL का पार्ट होगा, किस सब लैंग्वेज का पार्ट होगा डेटाबेस क्रिएट करना, मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक न्यू क्वेरी ओपन करते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं और एक नया डेटाबेस बनाते हैं। तो उस डेटाबेस का नाम हम रखते हैं, सबसे पहले कमांड है क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कमांड है, क्रिएट वर्ड हम यूज कर रहे हैं और डेटाबेस के लिए। तो क्रिएट कमांड किसके अंदर आई थी, DDL में, यानी कि डेटा को डिफाइन करने के लिए। डेटाबेस भी तो टेबल को रखेगा, क्रिएट वर्ड उसके ही। तो ये हम यूज कर रहे हैं यहां पर DDL कमांड। अब क्योंकि मुझे डेटाबेस का एक नाम भी रखना है, तो वो नेम हम यहां पर डालेंगे, कुछ भी हो सकता है नाम,
तो अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर उस डेटाबेस का नाम रख देता हूँ DBXYZ। ये है उस डेटाबेस का नाम, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये रख दिया मैंने, क्योंकि देखो डेटाबेस बनाने के लिए सिर्फ नेम की जरूरत है, कोई टेबल्स तो बनाई नहीं है, तो और कुछ चाहिए ही नहीं, तो यही वो कमांड है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद, जो भी कमांड है सिलेक्ट करने के बाद हम F5 दबाएंगे या फिर हम इस एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर देंगे। मैंने क्लिक किया तो देखिए नीचे मैसेज आ चुका है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि डेटाबेस बन चुका है। क्या इधर देखिए डेटाबेस दिखाई दे रहा है? नहीं, डेटाबेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, फिर देखते हैं डेटाबेस में है। देखिए ये बन चुका है DBXYZ। अब इस डेटाबेस में हमें कुछ काम करना है, राइट। तो सबसे पहले इस डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर हम कुछ काम करेंगे। देखो पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेटाबेस खोला हुआ है? क्योंकि मल्टीपल डेटाबेसेस है मेरे पास, एक ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मल्टीपल डेटाबेस है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे इस रिबन में यहां पर लिखा हुआ है एडवेंचर वर्क्स 2017, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि इस वक्त ये डेटाबेस सिलेक्टेड है। मैं यहां पर कोई भी कमांड चलाऊं, चाहे वो डीक्यूएल हो यानी कि कुछ सेलेक्ट करना हो, या फिर कोई टेबल क्रिएट करनी हो, टेबल अल्टर करनी हो, अपडेट करनी हो, या फिर कोई रिकॉर्ड ऐड करना है या डिलीट करना है, तो वो कहाँ चलेगा? वो एडवेंचर वर्क्स में जाएगा, ना कि मेरे डेटाबेस में जो हमने DBXYZ बनाया है। तो सबसे पहले कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट करना है तो सबसे पहला तरीका तो सिंपल यही है कि हम यहां पर जाएं और उसको सिलेक्ट कर लें इस तरह से। अब जो कमांड चलाएंगे वो वहां चलेगी। इसके अलावा एक कीवर्ड भी है, हम लिख सकते हैं यूज और फिर डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, लास्ट ये हमारा कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए कमांड सक्सेसफुल हो गई और ये अपने आप सेलेक्टेड हो गया, राइट। तो ये जो हो गया हमारा क्रिएट करना डेटाबेस, ये हो गया हमने यूज किया डेटाबेस। अब हम इसमें कुछ डेटा एंटर करना चाहते हैं, राइट। तो डेटा एंटर करने के लिए कुछ टेबल तो होनी चाहिए, टेबल ही नहीं है अभी तो, राइट। तो पहले हमें यहाँ पर अभी हमारी जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो चलेगी नहीं, क्योंकि टेबल ही नहीं है। यहाँ पर डेटा क्वेरी लैंग्वेज चलेगी नहीं, क्योंकि जब डेटा ही नहीं है तो क्या क्वेरी करेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे टेबल को, जो कि DDL का पार्ट है, क्योंकि डिफाइन करना चाहते हैं हम डेटा कैसे रखा जाए। एक सिंपल टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्रिएट ही है, तो क्रिएट टेबल, ये हमारी कमांड है क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम। क्योंकि देखो जैसे हमने कमांड लिखी थी क्रिएट डेटाबेस, ये नाम वैसा ही सेम है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। तो यहां पर मैं टेबल का नाम दे रहा हूं ऑर्डर्स, या फिर पर्सन्स या स्टूडेंट्स, जो भी हो। ठीक है, स्टूडेंट्स ही रख लेते हैं, चलो। क्या स्टूडेंट्स। तो डेटाबेस में का तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था डेटाबेस, लेकिन स्टूडेंट का तो ऑब्जेक्ट सिर्फ नेम से बनेगा नहीं ना, टेबल में तो कॉलम होते हैं, वो हमें बताने पड़ेंगे। तो अब वो बताने हैं, तो स्टूडेंट्स के बाद हम स्पेस देंगे और स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और नेम डेटा टाइप, नेम डेटा टाइप, नेम डेटा टाइप करके अनंत तक बना सकते हैं यहाँ पर। तो पहली जो कॉलम है वो हम लेने वाले हैं आईडी, और इसका जो डेटा टाइप रहने वाला है वो लेंगे हम इंट मतलब इंटीजर नंबर। और इसके बाद ओके, यहाँ पर ये कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा लगेगा यहाँ पर दूसरी वैल्यू, क्योंकि ये नाम है तो हम यहाँ पर लिखते हैं नेम, ये लिखते हैं एफ नेम, इसको हम लिखते हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट के लिए वेरिएबल है वो है varchar, ठीक है, varchar या टेक्स्ट के लिए। पर इसमें हमें नंबर ही बताने पड़ते हैं, क्योंकि वेरिएबल कैरेक्टर लेता है। तो हमने कहा कि 20 कैरेक्टर का ही नाम रखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ऑब्वियसली नाम जो है कितना ज़्यादा बड़ा तो वो करेंगे ना, एड्रेस रख के बराबर रख देंगे किसी उसको, तो
जब मिलियंस ऑफ कॉलम्स होंगे ना तो उतना ही वो स्पेस स्टोर करके रखता है ऑटोमेटिक। तो जितना वो स्टोर सेव घेरेगा, मतलब कि चाहे हम उसमें एक वर्ड सेव करें, लेकिन वो कॉलम का जो हर सेल है वो एक स्पेस लेगा, जो वो डिपेंड करेगा कितने कैरेक्टर हमने उसमें साइन कर दिए। तो हमने कहा कि 20 से ज़्यादा यूज नहीं करने वाले हैं हम, तो 20 रख दिया हमने। ठीक है, अभी ये रख देते हैं और अब करते हैं ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कमांड है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम वेरिएबल, कॉलम नेम वेरिएबल, कॉलम नेम वेरिएबल, कॉमा लगा करके भर दो। अब इस कमांड को रन करेंगे, जिस भी कमांड को रन करना हो सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे देखो कमांड चल गई है। अब कमांड चल गई तो अब हमें देखना है भाई। अब देखने के लिए या क्वेरी करने के लिए हमें कमांड किस पार्ट की जरूरत पड़ेगी, कमेंट कीजिए DQL, यानी कि क्वेरी करना है हमें। अब टेबल बन चुकी है, अब उस ऑब्जेक्ट को क्वेरी करना है। सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे हम यहां पर, सेलेक्ट कौन से कॉलम है इसके अंदर, तो हमने कहा अभी हमें पता भी नहीं कौन से है, अभी हमने लगा दिया स्टार, मतलब स्टार मतलब होता है एवरीथिंग, सब कुछ, ऑल। और फ्रॉम किस में से, स्टूडेंट्स में से, तो ये रहा स्टूडेंट्स नेम। यहां पर देखो, यहां पर एक बात और मैं बता दूं, SQL जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो चाहे सिलेक्ट आप कैप्स में लिखो या स्मॉल में लिखो, क्रिएट कैप्स में लिखो या स्मॉल में लिखो। इसलिए मैंने देखो पहले एग्जांपल में कैप्स में लिखा है और दूसरे एग्जांपल में स्मॉल में लिखा है। अब इस कमांड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करते देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक आईडी और एक एफ नेम का ये कॉलम आ चुके हैं, वो टेबल आ चुकी है, लेकिन उसमें ऑब्वियसली कुछ नहीं है। अब हम डेटा इसमें कुछ एंटर करके देखते हैं, सैंपल टेस्ट डेटा जो है इसमें हम एंटर करेंगे। अब वो किसका पार्ट होगा, राइट? अब सोचिए, अब क्योंकि डेटा एंटर करने वाले हैं तो डेटा हम मैनिपुलेट करेंगे, राइट? डेटा एंटर करना भी डेटा मैनिपुलेट करना है, डेटा को अपडेट करना भी मैनिपुलेट करना है, और डेटा को डिलीट करना भी डेटा ही मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तो हम यूज करने वाले हैं DML कमांड्स। डेटा एंटर करने के लिए कमांड है, सबसे पहले ऐड करना है तो इंसर्ट, राइट? देखिए इंसर्ट इनटू, ठीक है, ये है हमारी कमांड इंसर्ट इनटू। ये थोड़ा सा भद्दा लग रहा है तो हम कैप्स यूज करते हैं, इंसर्ट। ठीक है, कमांड है इंसर्ट इनटू, किसमें? टेबल में, राइट? किस टेबल में? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कमांड है हमारी इंसर्ट इनटू, एक कमांड या क्लॉज क्या लेते हैं इसको, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट में इंसर्ट करें, पर क्या इंसर्ट करें वो बताना पड़ेगा ना इसे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर हम इसे बताएंगे कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, और दूसरे ब्रैकेट में बताएंगे कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो मैंने कहा मुझे चाहिए आईडी और एफ नेम। ठीक है, मैं आईडी और एफ नेम में डेटा डालना चाहता हूं, राइट? तो ये वो कमांड हो गई स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्या है। मान लीजिए तीन कॉलम है और हमें सिर्फ 2 में डेटा डालना है, तो हम ऑब्वियसली 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, उसी में डेटा जाएगा, बाकी ब्लैंक रहेगा, नल रहेगा, राइट? अब कमांड है वैल्यूज, ये फॉर्मूला डालेंगे इसमें। ठीक है, स्टूडेंट, तो उसका स्ट्रक्चर बताना जरूरी है, आईडी और एफ नेम। अब वैल्यूज के अंदर हम कॉमा लगा करके डेटा डालेंगे, और वो डेटा बिल्कुल कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए जो हमने कॉलम का जो अरेंजमेंट दिया है पहले वाले टेबल के अंदर, आईडी और एफ नेम। तो हम पहले आईडी लिखेंगे फिर एफ नेम लिखेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर में ही चेंज कर दें कि पहले एफ नेम लिखा है और फिर आईडी लिखी है, तो हम वैसे ही यहां पर डालेंगे, मतलब कि ये कॉरस्पॉन्ड है, जैसे यहां लिखो वैसे यहां वैल्यूज दो। तो आईडी मान लीजिए 1 है और नेम मैं अपना डाल देता हूं गुलशन। ऑब्वियसली मुझे यहां पर डबल कोट्स में लिखना होगा या फिर सिंगल कोट्स भी चल जाता है,
मतलब स्ट्रिंग को बताने के लिए हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस कमांड को रन करते हैं, एग्जीक्यूट। सॉरी, मुझे पाइथन याद आ गया था। यहां पर सिंगल कोट से ही स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। जब मल्टीपल चीजें सीख रहे होते हैं तो अलग अलग चीजें याद आ जाती हैं, कोई बात नहीं। एसक्यूएल में स्ट्रिंग जो है सिंगल कोट से डिफाइन किया जाता है, पाइथन से दोनों चल जाता है, राइट। तो ये वो कमांड है और फिर मैंने इसको रन किया। देखिए 1 रो अफेक्टेड आ गया। अब क्या हम दोबारा टेबल को देखते हैं, टेबल में क्या है। तो टेबल वाली कमांड रन करते हैं, ये रिव्यू टेबल। देखो एसक्यूएल सॉरी जैसे एक्सेल होता है ना, एक्सेल में सारी टेबल बाहर ही दिखाई दे रही होती है, आपकी स्क्रीन पर होती है। कुछ भी एंटर करते हो लाइव दिखाई देता है कि अब हाँ हमने ये कर दिया इसको। लेकिन एसक्यूएल में या किसी डेटाबेस में जो डेटा होता है वो अंदर हार्ड डिस्क में या रैम में अंदर स्टोर होता है और वहां से वो फैच होके आता है और वहीं वो जाके चेंज होता है। इसलिए तो फास्ट है ये, और इसलिए अनलिमिटेड है। जितनी आप हार्ड डिस्क जोड़ लो उतना ही आपका एसक्यूएल का साइज हो जाएगा और डेटा वो नहीं होगा और हैंग भी नहीं होगा, क्योंकि उतना ही डेटा बाहर आएगा, उतना डेटा अंदर जाएगा, राइट। तो हमने डेटा को इंसर्ट भी कर लिया। अब फटाफट से और एंट्री कर देते हैं इसकी। रन किया, तो ये हमने कुछ एंट्रीज यहां पर कर ली हैं। अब हम सेलेक्ट करके देखते हैं। देखिए सारा डेटा आईडी नेम कॉलम में आ चुका है, राइट। अब कुछ कुछ अंदाजा हुआ होगा आपको कि ये किस तरह से वर्क करता है चीजें। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए मुझे अब इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना है। अब जरा थोड़ा सोचिए, अब एक कॉलम ऐड करना है तो डीएमएल कमांड मानी जाएगी वो, या फिर डीडीएल कमांड मानी जाएगी। ठीक है, कमांड में बताइए। ओके, देखिए कॉलम ऐड करना डीडीएल कमांड ही है, क्योंकि हम उसमें स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। हम उसे बताएंगे कि इस टेबल में अब एक और कॉलम भी है। लेकिन कॉलम ऐड करना स्ट्रक्चर चेंज करना है, लेकिन उस कॉलम में डेटा ऐड करना वो डीएमएल कमांड होगी। यानी कि यहां पर मान लीजिए मैंने एक कॉलम ऐड किया जेंडर का, कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो जब मैं एक कॉलम ऐड करूंगा, जैसे अब मैं यहां पर करने जा रहा हूं, देखिए कॉलम ऐड करना है तो मुझे टेबल अल्टर करनी है, टेबल चेंज करनी है। तो टेबल चेंज को अपडेट नहीं बोलते, टेबल चेंज को अल्टर बोलते हैं। तो अल्टर टेबल, कौन सी टेबल को अल्टर करना है? स्टूडेंट टेबल को अल्टर करना है। इंसर्ट इनटू, ये अल्टर करना है इसको। क्या अल्टर करना है? यहां पर हमें इसमें कुछ कॉलम ऐड करना है, राइट। तो यहां पर 3 तरीके के अल्टर किया सकते हैं। एक है हमारा ऐड, दूसरा है हमारा मॉडिफाई, और तीसरा है हमारा रीनेम। देखिए रीनेम जो है एसक्यूएल सर्वर में नहीं है, माईसीक्वल में है, तो यहां तो काम करता नहीं है, यहां पे अलग कमांड है पूरी इसकी। तो अभी तो यहां पर 2 तरह से टेबल को अल्टर किया सकती है, अल्टर करना या अल्टर में ऐड करना, या अल्टर में मॉडिफाई करना। तो अल्टर में जब हम ऐड करते हैं तो एक कॉलम ऐड किया सकता है, मॉडिफाई करते हैं तो सिर्फ मॉडिफाई में सिर्फ डेटा टाइप ही चेंज कर सकते हैं हम। तो अभी हम ऐड करने वाले हैं क्योंकि हमें जेंडर कॉलम चाहिए। तो कॉलम नेम है हमारा यहां पर जेंडर, ऐड कॉलम
ठीक है, ऐड कॉलम जेंडर, और डेटा टाइप क्या है इसका, यहाँ पर हम दो तरह की वैल्यू रखने वाले हैं, तो टेक्स्ट रखेंगे varchar 1, ठीक है, ये वो कमांड है। और अब हम इसको रन करने वाले हैं, ठीक है, ये वो नेम है कॉलम का नेम, और ये उसकी वो है वैल्यूज। और इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। कॉलम के वर्ड तो उसमें है नहीं, सॉरी ये नहीं लगाना है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास एक ही चीज़ है, कॉलम ही ऐड कर सकते हैं, कुछ और तो ऐड होगा नहीं, तो कॉलम वर्ड नहीं है यहाँ पर। ये वो कमांड है, रन करते हैं, कमांड रन कर गई है। अब सिलेक्ट करते हैं, राइट, दिखा कॉलम ऐड हो गया, देखो डेटा कुछ नहीं ऐड हुआ है, कॉलम ऐड हुआ है, तो ये DDL ही कमांड थी। अब हमें डेटा ऐड करनी है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर अमित के साथ सभी में हमें डेटा एंटर करना है, तो ऐसा नहीं यहाँ पर मैं कमांड क्लिक करूंगा और यहाँ पर टाइप कर दूंगा तो चलेगा नहीं, कमांड से ही डेटा एंटर करना पड़ेगा। अब यानी कि अब डेटा को अपडेट करना है, राइट, तो यहां पर मैंने लिखा अपडेट, टेबल नेम कौन सा है, स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अपडेट करना है अब स्टूडेंट्स टेबल को। अब बताइए कौन सी कमांड हुई है, ये हुई DML कमांड, डेटा को मैनिपुलेट करेंगे यहां से इस कमांड से। तो यहां पर जो सिस्टम है वो कमांड आती है सेट। सेट लिखने के बाद आप किस कॉलम की क्या वैल्यू रखना चाहते हो वो बता सकते हो। तो यहां पर ऑब्वियसली एक ही कॉलम है, यहां पर जेंडर, जिसको हमें इक्वल करना है M के, कहां पर, अब पूछे कहां पर, या सब जगह। अगर मैं ऐसे अभी चला दूं कमांड, देखिए सारी रो में चेंज हो गया, राइट, सारी रो में चेंज हो गया। अब देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो सभी जगह, तब सभी जगह तो मेल नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर प्रियंका पूजा, यहाँ पर ये गलत हो गया डेटा, तो इन्हें अब चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो जेंडर मुझे क्या करना है, फीमेल, कहाँ पर, फिर दोबारा क्वेश्चन कहाँ पर, वो डाला ही नहीं हमने, तो कहाँ के लिए एक्चुअली हम यूज करेंगे वेयर। अब उसको वैल्यू बताएंगे, यानी यहाँ पर ID नंबर 4 और ID नंबर 6 में हमें फीमेल करना है, या फिर हम नाम भी डाल सकते हैं कि F नेम इक्वल टू पूजा या F नेम इक्वल टू प्रियंका, वहां पर मुझे फीमेल करना है। तो अभी मैं करता हूं, एक एग्जांपल दिखाता हूं ID से, तो ID इक्वल टू 4, तो ये है कमांड, राइट। स्टूडेंट टेबल को अपडेट करो और इस कॉलम में ये डेटा भरो, सेट करो इस कॉलम में ये डेटा। तो अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे ना तो सभी पूरे जगह सब जगह वो सेम भर देगा। तो अब कंडीशन लगाएंगे कि नहीं, फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगाने के बाद भरो। तो फिल्टर क्या लगाया, ID 4, तो एक रिकॉर्ड आएगा, तो उस एक रिकॉर्ड को फिल कर दिया जाएगा। हमने एग्जीक्यूट किया और अब फिर से रन करके देखते हैं, देखिए फीमेल हो गया। अब ऐसे ये जो 6 नंबर का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे ID 6 कर दूं तो भी काम चल जाएगा, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम किसी भी कॉलम का यूज कर सकते हैं, बस लॉजिक लगाना है यहाँ पर। F नेम इक्वल टू प्रियंका, ओके। अब इसको भी अपडेट कर दिया, अपडेट हो गया। ठीक है, सब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट आती है, जब SQL स्टार्टिंग में करते हैं तब लगता है कि यार एक्सेल ही बेटर है, इससे तो एक इतने रिकॉर्ड चेंज करने के लिए मुझे इतनी कमांड करनी पड़ रही है, राइट। मेरे मन में भी क्वेश्चन आया था कि अब इस तरह से एंटर करना है डेटा को, तो हम क्यों यूज करें इस टूल को, तो यूजलेस हुआ। पर ऐसा नहीं है, अगर हम किसी चीज को कमांड से कर सकते हैं तो मतलब उसको हाईली स्केल कर सकते हैं हम, राइट। एक फुल ऑटोमेट किया जा सकता है उस सिस्टम को किसी भी टूल की हेल्प से, चाहे वो पाइथन हो, कोई भी कोड, मतलब एक्चुअली कोड में अगर वो बात कर सकता है तो हम किसी भी कमांड से वो कोड बना सकते हैं। किसी फाइल में वो डेटा है, उस डेटा से वो कमांड कोड बना देगी उसकी, वो कोड जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और सारा डेटा अपडेट हो जाएगा, सारा डेटा ऐड हो जाएगा, तो हमारा मैनुअल काम बच जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इतने छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी बड़ी बड़ी कमांड है तो क्या प्रॉब्लम पड़ रही है, राइट। ओके, तो हमने यहां पर अपडेट भी कर दिया डेटा को। अब मान लीजिए मुझे टेबल का सारा डेटा डिलीट मारना है, राइट। जब सारा डेटा डिलीट मारना है तो कौन सी कमांड हुई, फिर बताइए। फिर हुई हमारी दोबारा से
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट, डेटा रीड करना है हमें, सिर्फ डेटा। लेकिन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में भी एक कमांड है ट्रंकेट टेबल। जैसे हम ट्रंकेट टेबल करते हैं सारा डेटा डिलीट हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रक्चर रह जाता है, बाकी सब स्केलेटन रह जाता है, बाकी सब डिलीट हो जाता है। लेकिन जो डिलीट कमांड है, वो डिलीट कमांड में तो कंडीशन है, अगर कुछ कंडीशन कुछ नहीं देंगे सब डिलीट मार देगा, कंडीशन देंगे तो वही डेटा रहेगा। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें जितने भी मेल रिकॉर्ड डिलीट मारने हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, डिलीट क्या, दोबारा से स्टूडेंट्स, डिलीट स्टूडेंट्स, सॉरी एक कमांड है यहां पर डिलीट फ्रॉम, डिलीट करना है स्टूडेंट्स से, राइट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो यहां पर डेटा की बात हो रही है इसलिए फ्रॉम लगाया है कि डिलीट करना है स्टूडेंट्स से। जो ड्रॉप कमांड है वो सीधा ड्रॉप कमांड होती है, अभी हम देखेंगे उसको भी। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब मैं इसको बंद कर दूं और चला दूं कमांड, तो ऑब्वियसली सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमें सारा नहीं करना है, हमें क्या करना है, वेयर क्या डेटा डिलीट करना है, जहां पर जेंडर जो कॉलम है वो इक्वल टू हो किसके, मेल के, राइट। तो इससे सारे मेल रिकॉर्ड जो हैं डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए 5 रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। दोबारा से सेलेक्ट करते हैं, देखिए सिर्फ फीमेल रिकॉर्ड बचे। और अब एक और कमांड थी ट्रंकेट। ट्रंकेट फ्रॉम स्टूडेंट्स नहीं होता, क्योंकि ट्रंकेट खुद डीडीएल कमांड है, तो वो टेबल पे काम करती है, ऑब्जेक्ट पे काम करती है। तो ट्रंकेट कर फ्रॉम नहीं करेगी स्टूडेंट में से, स्टूडेंट को ट्रंकेट कर देगी, तो कुछ नहीं बचेगा उसमें, राइट। तो मैंने ये चलाया और एग्जीक्यूट किया, तो मैंने कुछ गड़बड़ किया इसमें, मुझे बताना है कि क्या ट्रंकेट करना है। ट्रंकेट टेबल, डिलीट टेबल एंड ट्रंकेट टेबल, तो ड्रॉप टेबल रन किया, एग्जीक्यूट हो गया। देखते हैं चला करके, देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर फ्री आया है, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा है, ट्रंकेट से स्ट्रक्चर बचता है। मैं एक कमांड और इंसर्ट कर दूं दोबारा से और फिर रन करूं, देखिए डेटा आ रहा है। अब मुझे टेबल ही डिलीट मार देनी है, पूरी फुल टेबल डिलीट। तो ट्रंकेट की जगह मैं लगा दूंगा ड्रॉप, राइट। डिलीट वर्ड नहीं लिखेंगे, डिलीट वर्ड डेटा डिलीट करने के लिए, इसलिए वो रिजर्व हो चुका है। तो टेबल डिलीट करने के लिए उन्होंने ड्रॉप वर्ड यूज किया है, राइट। अब बताइए ये कौन सी कमांड है, ये भी हमारी है डीडीएल कमांड, क्योंकि ये भी डेफिनेशन ही चेंज करती है। देखिए अब मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो एक्चुअल में एरर आएगी। वो एरर क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट का ये है ही नहीं, राइट। तो दोबारा से इसको, इस टेबल को मैंने क्रिएट किया है यहाँ से इस कमांड से, और फिर ये वाला डेटा डाला उसके अंदर, और फिर देखो रन करूंगा, डेटा आ गया, राइट। देखो अब इसमें वो कॉलम भी नहीं है, क्योंकि वो कॉलम ने अलग से ऐड किया था, इससे नहीं किया था, कहाँ किया था, अल्टर टेबल ऐड किया था, ये जेंडर ऐड हो गया। और अब चलाते हैं, कॉलम भी आ गया। और अब अगर हम ड्रॉप टेबल कर दें तो डेटा डिलीट हो गया, राइट। तो होपफुली आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि ये SQL की जो सब लैंग्वेजेस हैं ये क्या होती हैं। एक्चुअल में कुछ नहीं है, नाम दिया हुआ है। अब नाम क्यों दिया हुआ है, अब आप ध्यान दीजिए, देखिए क्योंकि SQL का जो एक्चुअली हमारा मेन टेबल है, राइट, मेन डेटाबेस है, और हमने किसी पावर BI वाले बंदे को काम करने के लिए दिया कि भाई इससे रिपोर्ट बनाओ, और उसने कोई कमांड चला दी यहाँ से फुल ड्रॉप करने की, ड्रॉप टेबल। तो ड्रॉप टेबल करने से क्या हो जाएगा, हमारा सारा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, राइट। और ये हम नहीं चाहते, राइट। इसलिए सिक्योरिटी पर्पस से SQL में हम रोल डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम ये कह सकते हैं कि जो DDL कमांड्स है ना, जो DDL कमांड्स है वो सिर्फ एडमिन के पास है। मतलब वही क्रिएट कर सकता है टेबल, वही कॉलम ऐड कर सकता है, यानी वो ही मेन जो डेटाबेस इंजीनियर है या जो भी एडमिन है उसको ही राइट दिया हुआ है डेटा को छेड़खानी करने का।
बाकी जो पावर BI डेवलपर हैं उनको एक नॉर्मल दे देंगे कि आपको सिर्फ कौन सी कमांड्स, DQL कमांड्स ही चला सकते हो आप। तो वो चलाना भी चाहेगा कमांड को, उसके पास एक्सेस भी है, उस पर ID पासवर्ड सब है, लेकिन वो DDL कमांड नहीं चला पाएगा, मतलब डेटाबेस रीड नहीं कर पाएगा, ना टेबल क्रिएट कर पाएगा, ना कॉलम क्रिएट कर पाएगा, ना कुछ भी नहीं कर पाएगा बस। पर वो क्वेरी करना चाहे तो क्वेरी कर लेगा, टेबल क्वेरी करना चाहेगा, यानी DQL तो आप चला सकते हो तो क्वेरी कर लेगा। और हम बिल्कुल पता है कि DQL तो बिल्कुल सेफ है, उसमें आप कुछ कर तो सकते नहीं हो ना, सिर्फ आप डेटा ही तो देख सकते हो, कुछ स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इनको डिवाइड किया हुआ है, उनके कुछ नाम दिए हुए हैं ताकि कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे कि कैसे हमें काम करना है। ओके, तो होप समझ आई होंगी आपको इन सब क्वेरीज के बारे में। ऐसे पावर BI डेवलपर, मैं फिर कह रहा हूं, आपको DQL कमांड ही सीखनी है, और ये जो पूरी प्लेलिस्ट है डेडिकेटेड DQL कमांड पर ही रहने वाली है। ठीक है, तो फिर कोई भी फीडबैक हो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।